हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपकी बात हो रही है यहाँ पे द इंडियन टूरिज्म स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट के बारे में। तो आपको पूछ रहा है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। तो पहली स्टेटमेंट में ये मेंशन किया गया है कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको रिलीज करती है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो आपका हिमाचल प्रदेश है that has attracted the highest number of domestic tourists in the country। तो ये रिपोर्ट आपकी 2019 वाली रिपोर्ट के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट 1। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ही लॉन्च करता है, हर साल ये रिलीज होती है। तो 2019 की जो रिपोर्ट है वो रिसेंटली ही आई है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश नहीं है, आपका उत्तर प्रदेश है जिसने सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया है। ठीक है जी। उसके अलावा जो अगर हम फॉरेन टूरिस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपके तमिलनाडु ने रिसीव किए हैं फॉरेन टूरिस्ट 2019 में। अगर हम टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में बात करें तो आपके ताजमहल और गेटवे ऑफ इंडिया वो द मोस्ट फेवरेबल स्पॉट्स फॉर डोमेस्टिक टूरिज्म। उसके अलावा अगर हम बात करें टॉप 5 सोर्स कंट्रीज फॉर फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स तो उसमें आपके बांग्लादेश है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है। अगर हम उल्टा बात करें कि सबसे ज्यादा हमारे लोग कहाँ गए हैं, टॉप 5 डेस्टिनेशंस क्या रही हैं इंडियन नेशनल डिपार्चर्स के लिए, तो उसमें आपके यूएई है, सऊदी अरेबिया है, यूएस है, थाईलैंड एंड सिंगापुर। तो आपको इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स के वे में ये क्वेश्चन आ सकता है कहीं पे भी। ठीक है जी। तो इसमें आपकी ए ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है ओहाका के बारे में और ये पूछ रहा है ये किस चीज से रिलेटेड है या क्या चीज है, रिसेंटली ही आपने न्यूज में सुना होगा। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि आपकी एक इंडिजिनियस काऊ है जो कि साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। सेकंड में कह रहा है कि आपके अमेजोन फॉरेस्ट की एक ट्राइब है। थर्ड में कह रहा है कि एक खादी कलेक्टिव है। और लास्ट ऑप्शन में कह रहा है कि एक जियोग्लिफ है जो कि रिसेंटली डिस्कवर किया गया मेरी में। तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो आपकी इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है आपका खादी कलेक्टिव है। तो ओहाका का जिक्र रिसेंटली ही हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात थी उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया था। तो ओहाका एक रीजन है आपका मेक्सिको का जहां पर अराउंड 400 फैमिलीज का एक ग्रुप है जो कि केमिकल फ्री क्लोथिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी। और जो जितनी वो डाइज यूज करते हैं वो भी एक आपकी नेचुरल प्रोड्यूस से ही वो लोग जनरेट करते हैं। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव, ये आपके वहां पर खादी के कपड़े बनाते हैं। तो इसके जो जिन्होंने ये ग्रुप स्टार्ट किया था बेसिकली ही स्टेड इन इंडिया फॉर ओवर 12 इयर्स और वो काफी इंस्पायर्ड थे महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से। सो इसलिए उन्होंने बाद में ये इनिशिएटिव लिया वहां पर। तो इसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेन सेक्शन आपकी इंडियन एक्सप्रेस में मेंशन्ड है, आप वहां जाके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। भाई थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि आपको फोर्ट आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट में बात करा है कि इसे पहले ओरिजिनली मंकाल के नाम से जाना जाता था और ये हिल टॉप पे बना है इन द ईयर 1143। सेकंड स्टेटमेंट में बात करा है दैट इट वाज फोर्टिफाइड बिटवीन 14th एंड 17th सेंचुरी बाय बहमनी सुल्तान्स एंड देन बाय द कुतुब शाही डायनेस्टी। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो आपके नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी है वो डेवलप कर रहे हैं around 54 row houses in the regulated zone of 500-year-old fort in the caveat that the color scheme should match with that of the monuments। तो आपको बताना है कौन से फोर्ट के बारे में बात हो रही है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर है गोलकोंडा फोर्ट। बेसिकली इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हैदराबाद सिटी। तो पहले ये आपका मड फोर्ट था अंडर द रेन ऑफ राजा ऑफ वारंगल। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, जो कुतुब शाही किंग्स थे उनके लिए प्रिंसिपल कैपिटल था गोलकोंडा। तो वहां से आप इस क्वेश्चन को पकड़ सकते थे कि कौन से फोर्ट के बारे में बात हो रही है। बाकी रही बात बाकी फोर्ट्स के बारे में, जो आपका बदामी फोर्ट है ये आपका कर्नाटका में है, वारंगल फोर्ट आपका तेलंगाना में है और जो आपका एंजेंगो फोर्ट है ये आपका त्रिवेंद्रम में है। इस तरीके के जो आपके फोर्ट्स के टॉपिक्स हैं या आप जैसे धीरे धीरे हिस्ट्री का पार्ट कवर करते जाएंगे वैसे ही साइमल्टेनियसली आप इन चीजों के भी नोट्स बनाते रहिए। ये आपको कहीं ना कहीं मीठा फल तो जरूर देंगे। तो ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहा है आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट है रिगार्डिंग पकुर। ठीक है जी। तो पहली स्टेटमेंट में है कि आपका एक ड्राइड मेडिसिनल रूट है जो कि ट्राइबल एरियाज में पाई जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि आपका इट इज गैदर्ड बाय द संथल ट्राइब्स एंड द वल्नरेबल पहाड़िया ट्राइब्स फ्रॉम द पकुर झारखंड। तो आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट हैं। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए।
सेकेंड आपकी करेक्ट है और फर्स्ट आपकी इनकरेक्ट है। तो बेसिकली आपका एक ड्राइड मेडिसिनल रूट नहीं, ये आपका एक हनी है। और रिसेंटली ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने डिसाइड किया है कि वो पकुर हनी लॉन्च करेंगे थ्रू ट्राइफेड एंड ट्राइब्स इंडिया। ठीक है जी, तो ये काफी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको इस तरह के क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं। यहाँ पर जो हमारी संथल ट्राइब्स हैं, इन्होंने काफी अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कैसे वो अपने रीजन के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके कमर्शलाइज कर सकते हैं। तो ये जो आपका पकूर हनी है, ये आपका वैसे मल्टी फ्लोरल नेचुरल हनी है और ये काफी अच्छा सोर्स है आपके एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए, एंटीसेप्टिक, विटामिन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, एंजाइम्स के लिए। और भी इसकी काफी हर्बल प्रॉपर्टीज हैं जो कि किसी और सुपर फूड में नहीं पाई जाती। ठीक है जी, तो बेसिकली ये दो अलग अलग कैटेगरीज में प्रोवाइड किया जाएगा। एक करंट होगा, एक आपका मल्टी फ्लोरल होगा। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपकी बात हो रही है ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929। तो काफी स्टैटिक सा क्वेश्चन है, ये आप इजिली बता सकते हैं। ये पूछ रहा है कि इस एक्ट ने क्या प्रोवाइड किया था। तो पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि मैनेजमेंट को आर्बिट्रेरी पावर्स दी जाए टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है कि इंटरवेंशन है बाय द ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ अ ट्रेड डिस्प्यूट। लास्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि एक सिस्टम है ट्रिब्यूनल का एंड बैन ऑन स्ट्राइक्स। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली प्रोवाइड करता है सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल एंड बैन ऑन स्ट्राइक्स। बेसिकली इस एक्ट के आधार पर जो आपकी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, उन्हें ऑथराइज किया जा रहा है कि टू एस्टैब्लिश अ बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन और द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट इनटू एंड सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ठीक है जी, तो और जो ये ट्रिब्यूनल सेट किए जाएंगे ये आपके एड हॉक बेसिस पर सेट किए जाएंगे। और इस एक्ट के तहत स्ट्राइक भी प्रोहिबिट कर दी गई थी और किसी भी तरीके का कोई लॉकआउट है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में तो उसे भी प्रोहिबिट कर दिया गया था विदाउट प्रायर नोटिस। तो ये थोड़ी बहुत चीजें, जितने भी आपके एक्ट्स हैं इस तरीके के, जो इनकी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, तो इनको आपको थोड़ा कवर करना है। तो ये आज के हमारे 5 क्वेश्चंस थे। अपना स्कोर जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आपका आज का ये होमवर्क है कि आपको ये बताना है कौन से एक्ट के तहत आपके पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है जी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इसका आंसर। इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, अपना पूरा बेस्ट दीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।